गुरुग्राम बादशाहपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। राव नरबीर को चुनौती देने आए वर्धन यादव। मोहित ग्रोवर के सामने भी कई चुनौतियां। निर्दलीय बढ़ाएंगे परेशानी। हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत ही सदे हुए अंदाज में गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर और बादशाहपुर से वर्धन यादव पर दांव लगाकर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। कांग्रेस इनके जरिए यूथ वोटर्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में है। इसके चलते गुरुग्राम बादशाहपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है। हालांकि आपका कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो फिर गुरुग्राम में बीजेपी के लिए कुछ राहत की खबर हो सकती है। तो क्या है नए समीकरण, बताते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। ताजा हाल यह है कि गुरुग्राम सीट पर बीजेपी से बागी होकर चुनावी रण में उतरे नवीन गोयल ने भाजपा प्रत्याशी की परेशानी बढ़ा रखी है। पंजाबी वोटर्स को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 1 महीने पहले ही पार्टी में आए हुए मोहित ग्रोवर पर दांव लगाया है। वहीं बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह के कद के आगे वर्धन यादव उनको कड़ी चुनौती देने में शायद ही सफल होंगे। एक तरफ जहां गुरुग्राम में कड़े मुकाबले की संभावनाएं बन रही हैं, तो बादशाहपुर में नरबीर के सामने भीतरघात से निपटना एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले गुरुग्राम सीट की बात करें तो बीजेपी ने शायद पहली बार ब्राह्मण चेहरे मुकेश शर्मा पर दांव लगाया, जबकि उसके मूल केडर वोटर्स पंजाबी व वैश्य हैं। वहीं कांग्रेस ने करीब 1 लाख वोटर्स वाले पंजाबी चेहरे यानी मोहित ग्रोवर पर दांव लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस की यहाँ ये सोच है कि पंजाबी चेहरे के नाम पर पूरा समाज एकजुट हो जाएगा और वहीं पार्टी सिंबल होने से मोहित आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। याद दिला दें कि 2019 के चुनाव में मोहित ने निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 25% वोट हासिल कर बीजेपी के सुधीर सिंगला के बाद दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया तीसरे नंबर पर थे। इस सबके चलते सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 1 महीने पहले ही मोहित ग्रोवर को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवा दी और अब टिकट थमाकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि अब बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनावी रण में उतरे नवीन गोयल के कारण यहां पर इस समय त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। बादशाहपुर हलके में कांग्रेस ने भले ही यूथ चेहरे वर्धन यादव पर दांव लगाया है, लेकिन वो पूर्व मंत्री और प्रदेश के बड़े नेता राव नरबीर सिंह के कद के सामने कहीं टिकते नजर नहीं आते। वैसे देखा जाए तो वर्धन का ये पहला चुनाव है और चुनाव लड़ने का उन्हें अनुभव भी नहीं है। इसके साथ ही उनके पास टीम भी सीमित है और वर्कर्स भी। लोकसभा चुनाव में भी वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन राजबब्बर के चलते उनका नाम पीछे रह गया। हालांकि वो अपनी बादशाहपुर विधानसभा सीट से भी राजबब्बर को जीत नहीं दिला पाए थे और इसी के चलते साफ है कि यहाँ पर उनको अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी के करीबी होने के साथ ही युद्ध चेहरे के कारण उनको कांग्रेस ने टिकट दे तो दिया, लेकिन राव नरबीर को चुनौती देना उनके लिए बड़ा टास्क होगा। वहीं राव नरबीर की बात करें तो नरबीर बादशाहपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले वो अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ते आए। 2019 में नरबीर की टिकट कटने के बाद भी वो बादशाहपुर में सक्रिय हैं और बीजेपी ही नहीं बल्कि उनकी अपनी खुद की मजबूत टीम क्षेत्र में सक्रिय है। वहीं यहाँ पर 2019 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले स्वर्गीय राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी जाट चेहरे के रूप में निर्दलीय चुनावी रण में उतर चुकी है। हालांकि राकेश दौलताबाद वाली बात तो नहीं है, लेकिन सहानुभूति के सहारे यहाँ पर वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटी हुई है। वहीं गुरुग्राम कांग्रेस के जाट नेता नाराज पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे और गुरुग्राम से वो प्रबल दावेदार थे। हालांकि 2014 में निर्दलीय और 2019 में कांग्रेस की टिकट से हारने के कारण कांग्रेस हाईकमान ने उनका नाम पर विचार ही नहीं किया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा 1 महीने पहले मोहित ग्रोवर को कांग्रेस में लाए और टिकट भी दिला दी। अब कांग्रेस के जाट नेता इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सुखबीर कटारिया खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं और मोहित ग्रोवर की मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट कटने से अंदर खाने तो सब ठीक नहीं चल रहा। वहीं पूर्व चेयरमैन कुलदीप कटारिया जो कि गुरुग्राम गांव से आते हैं, वो अपने राजस्थान के माध्यम से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको इसमें सफलता नहीं मिली। वो दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं और अब टिकट कटने पर समर्थकों की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। इन सब में जाट भले ही बीजेपी से नाराज हों, लेकिन कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से भी वो खासे परेशान है। बता दें कि गुरुग्राम एक पंजाबी बहुल सीट है और यहाँ पर कांग्रेस का एकाधिकार भी रहा है। इस बार कांग्रेस ने पंजाबी चेहरों पर दांव लगाया है, लेकिन सभी की नजर बीजेपी पंजाबी नेताओं पर है। बीजेपी से पंजाबी चेहरे में पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, स्वामी धर्मदेव, बोधराज सीकरी, सीमा पाहुजा जैसे नेता टिकट की रेस में थे। अब ये समाज के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ब्राह्मण चेहरे मुकेश शर्मा को लेकर पंजाबी नेताओं में खासी नाराजगी है।
वहीं बादशाहपुर सीट की बात करें तो बादशाहपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ओबीसी यानी कि यादव वोट पर विश्वास जताया है। भाजपा में यादव समाज की ओर से 2019 का चुनाव लड़ने वाले मनीष यादव, पूर्व सीएम के ओएसडी रहे जवाहर यादव भी टिकट रेस में थे। अब ये दोनों नरबीर का कितना साथ देंगे या फिर 2019 की कहानी दोहराई जाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। वहीं 2019 का चुनाव निर्दलीय जीतने वाले स्वर्गीय राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी को उम्मीद है कि कांग्रेस बीजेपी के दोनों प्रत्याशी यादव हैं, तो ये वोट बढ़ जाएंगे। वहीं जाट के साथ ही 2019 में राकेश दौलताबाद का साथ देने वाले वोटर भी सहानुभूति के साथ इस बार पहले से ज्यादा मात्रा में वोट देंगे। इसके अलावा आप नेता बीर सिंह राणा और बीरू सरपंच बादशाहपुर सीट पर लगातार सक्रिय हैं। बड़े बड़े प्रोग्रामों के साथ साथ बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान कर वो लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है और कांग्रेस ने बादशाहपुर से प्रत्याशी उतार दिया है, तो साफ है कि बीर सिंह यहां से निर्दलीय चुनावी रण में उतरेंगे। बीर सिंह बताते हैं कि क्षेत्र में उनकी अपनी पहचान है और जनहित के मुद्दे उठाने के साथ ही लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी संस्था लगातार सक्रिय है। तो अब 4 अक्टूबर को देखना दिलचस्प होगा कि गुरुग्राम और बादशाहपुर सीट पर किसके नाम का सिक्का बोलता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।